नमस्कार दोस्तों, मनोरंजन हॉरर स्टोरीज के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। कहते हैं रात के अंधेरे में हम कभी अकेले नहीं होते। जब सड़कें सूनी होती हैं, जब गाड़ियां तेज रफ्तार में होती हैं, तब भी कुछ नजरें हमारा पीछा कर रही होती हैं। कुछ रूहें मदद मांगती हैं, कुछ बदला और कुछ बस एक गलती का इंतजार करती हैं। आज की कहानी है नेशनल हाईवे नंबर 44 की एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित जिसने सुनने वालों की रातों की नींद उड़ा दी। ये कहानी है एक सफर की जो दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच शुरू तो हुआ था एक उम्मीद के साथ, लेकिन खत्म हुआ एक चीख के साथ। दिल्ली से चंडीगढ़ को जोड़ने वाली वो सड़क जिस पर सफर तो रोज होते हैं, लेकिन कुछ सफर कभी पूरे नहीं होते। तो हेडफोन कस लीजिए, लाइट्स बुझा दीजिए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है एक ऐसा सफर जिसकी आखिरी आवाज एक चीख थी। आज की कहानी है समीर की, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शांत स्वभाव, लंबी ड्राइव का शौकीन। उस शनिवार रात ऑफिस की मीटिंग ने उसे देर करवा दी। घड़ी में समय था रात 1:15। उसने अपनी सेडान कार स्टार्ट की और हाईवे नंबर 44 पर उतर गया। सड़क खाली थी, रेडियो पर हल्का म्यूजिक और चारों तरफ सन्नाटा। करीब 1 घंटे बाद जब वो मुरथल से काफी आगे निकल चुका था, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जून की गर्मी में हवा अचानक ठंडी हो गई। कार के शीशों पर धीरे धीरे धुंध जमने लगी। समीर ने हीटर ऑन किया, लेकिन कोहरा और गहराता चला गया, इतना घना कि हाई बीम लाइट भी उस सफेदी को चीर नहीं पा रही थी। और तभी उसी कोहरे के बीच उसे कुछ दिखाई दिया। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, न हाथ हिला रही थी, न मदद मांग रही थी, बस खामोशी से खड़ी थी। उसने पहना था एक पुराना मटमैला नीला कुर्ता, बाल घुटनों तक लंबे, चेहरा झुका हुआ। समीर ने सोचा शायद एक्सीडेंट हुआ होगा। उसने गाड़ी रोकी। समीर धीमी आवाज में, जी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? कोई जवाब नहीं। लेकिन तभी एक अजीब सी गंध, सड़ी हुई, ठंडी, कार के अंदर फैलने लगी। समीर की धड़कन तेज हो गई। उसने दोबारा पूछा, मैडम सब ठीक है? और तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों की जगह सिर्फ सफेद गड्ढे थे, न पुतली न रोशनी, बस मौत। समीर ने तुरंत शीशा चढ़ाया और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी की स्पीड 120। समीर कांप रहा था। यह सपना है, सिर्फ सपना और कुछ नहीं, वो खुद को समझाने लगा। तभी अचानक जो रेडियो बंद था वो अपने आप चालू हो गया। कर्कश आवाजें, जैसे कोई कांच पर नाखून घिस रहा हो, और फिर एक फटी हुई आवाज, समीर तुमने मेरी मदद नहीं की। समीर का खून जम गया। उसने उसका नाम कभी नहीं बताया था। डरते डरते उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। चेहरा सड़ चुका था, मांस लटक रहा था और होठों पर एक टेढ़ी भयानक मुस्कान। उसके बर्फीले हाथ समीर की गर्दन की ओर बढ़े। मुझे बहुत ठंड लगती है समीर, मुझे अपने साथ ले चलो। समीर ने आंखें बंद की और कांपती आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और तभी गाड़ी एक पुराने बरगद के पेड़ से टकरा गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची। समीर गाड़ी के बाहर बेहोश मिला, लेकिन गाड़ी का पिछला दरवाजा अंदर से बंद था। फिर भी पिछली सीट पर गीले पैरों के निशान थे। अस्पताल में होश आने पर समीर ने सब कुछ बता दिया। एक बूढ़े पुलिस अफसर ने कहा, बेटा तुम 44वें शिकार बनने से बच गए। 2015 में इसी तारीख को एक नीले कुर्ते वाली औरत अपने बच्चे के लिए मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। आज भी वो वहीं भटकती है। समीर आज भी रात में ड्राइव नहीं करता। उसे अक्सर लगता है कि उसकी कार की पिछली सीट अब भी खाली नहीं है। तो दोस्तों, अगर कभी सुनसान हाईवे पर कोई अकेला दिखे, रुकने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि हो सकता है वो लिफ्ट नहीं,
आपकी जान मांग रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए मनोरंजन हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड तक जागते रहिए, क्योंकि शैतान कभी नहीं सोता। शुभ रात्रि।